मुश्कपुरी टॉप के लिए हमने सफ़र शुरू किया था लाहौर से, फैसल मूवर के बस स्टैंड से। रात 10:30 बजे वाली गाड़ी पे हम पिंडी के लिए बैठे और पिंडी हम पहुंच चुके थे 4.5 घंटे बाद। वहां पर हमने चाय शाय पी और उसके बाद हमने लोकल ट्रांसपोर्ट ली और मरी की तरफ रवाना हो गए। मरी पहुंचकर फिर हमने वहां से एक प्राइवेट गाड़ी ली और हम नथिया गली की तरफ रवाना हुए। अभी सूरज तलू हो रहा था। फजर की नमाज़ हमने एक्सप्रेस वे पर पढ़ी। सुबह सादिक के दिलकश नज़ारे और ठंडी हवा में हमने नथिया गली की तरफ ओपन जीप में सफ़र शुरू किया। हम नथिया गली 6:30 बजे पहुंच चुके थे और वहां से हमने स्टार्ट की मुश्कपुरी टॉप के लिए हाइकिंग। मुश्कपुरी टॉप पूरे गलियात में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो 9200 फुट बुलंद यानी 2800 मीटर इसकी हाइट है। ये एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो खैबर पख्तूनख्वा में है। इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। मुश्कपुरी डोंगा गली और नथिया गली के दरमियान वाक़ है, जिसके करीब अयूबिया नेशनल पार्क मौजूद है। लाहौर से बराह रास्त अगर आप मुश्कपुरी टॉप की तरफ सफ़र करें तो ये तकरीबन 6.5 या 7 घंटे का सफ़र है और ये 460 किलोमीटर दूर है लाहौर से। मुश्कपुरी टॉप इंतहाई खूबसूरत कुदरती नज़ारों से भरपूर एक चोटी है। इस चोटी पर पहुंचने से पहले जो दिलकश नज़ारे आपको रास्ते में हाइकिंग के दौरान मिलते हैं, वो दुनिया के खूबसूरत तरीन नज़ारों से किसी भी सूरत कम नहीं हैं। आपके दाएं बाएं चलते हुए बुलंदो बाला दरख्तों के दरमियान जब बादल तेज़ी के साथ गुज़रते हैं तो ये दिलकश नज़ारे आपको मसहूर कर देते हैं। मुश्कपुरी टॉप की तरफ 2 रास्ते जाते हैं, एक डोंगा गली से और दूसरा नथिया गली से। नथिया गली से गुज़रने वाला रास्ता अयूबिया नेशनल पार्क की तरफ से जाता है, जो निस्बतन मुश्किल रास्ता है, लेकिन इसमें मौजूद दिलकश नज़ारे आपको जब आप थकते हैं तो अपने सहर में मुब्तला करके आपकी सारी थकावट को दूर कर देते हैं। तो चलिए आपको हाइकिंग स्टार्ट करवाते हैं मुश्कपुरी टॉप की। अब हम आ गए हैं मुकम्मल उस रास्ते पे जो हमें मुश्कपुरी टॉप की तरफ लेके जाएगा। ये अब रास्ता साथ साथ मैं आपको रास्ते के बारे में गाइड करता रहूँगा और मोहसिन हमें फ्रंट लाइन के ऊपर देख रहे हैं। चलें, अब आपने ये है वो रास्ता खूबसूरत तरीन और बड़े आराम से आपने इसको जो है वो कवर करना है। हाँ जी, और इस रास्ते में आपको महसूस होगा जैसे आप बियर ग्रिल्स के नेशनल ज्योग्राफिक शो में आ गए हैं। यहाँ पे कीचड़ भी होगा और फिसलन भी होगी। और अच्छा, और एक और बात कि जब आपने उतरना है तो आपने इसके जो है वो वज़न पीछे की तरफ रखना है, आगे की तरफ झुकाव नहीं करना। ये यहाँ सबसे ज़रूरी बात। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म का रास्ता है और हम मुजाहिदीन जा रहे हैं और ये काफ़ी फिसलन। बड़े ध्यान से, चूँकि बारिश हुई है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है इस वजह से। खतरों के खिलाड़ियों का यहीं पे लग पते जाएंगे आज। और आप पगडंडी आप देख रहे हैं,
बहुत आस्था से और पीछे की तरफ वज़न बढ़ा के ध्यान से, आस्था, बड़े आराम से, तेज़ी से नहीं आना। तो ये मेरे साथ अजीम साहब बताएंगे कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? नो सर। ओह माय गॉड। हालांकि गांव में रहने वाले लोगों को पगडंडियों पे चलने का बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मगर ये ज़रा जंगल की पगडंडियाँ हैं और उनके इर्द आप देख सकते हैं सैकड़ों हज़ारों फुट गहरी खाई हैं। यहाँ पे गलती का सवाल भी पैदा नहीं होता। ओके, और ये मोहसिन साहब लगता है कुछ तोड़ने के चक्कर में है वहाँ से। चलें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वी आर वेटिंग यू ब्रदर। ये देख रहे हैं, ये वाला रास्ता है इस तरह का, और ये काफ़ी दूर तक जाता है। वक्फे वक्फे से मैं आपको वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल मेरी सेफ्टी ज़रा ज़रूरी है। ले जी, हम आ गए हैं मुश्कपुरी टॉप की बेस के ऊपर। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, और ये है वो रास्ता जो मुश्कपुरी टॉप की तरफ जा रहा है। वो सामने बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। तो चलते हैं। क्या हसीन नज़ारे। हाँ जी, जोंग सब कह दो, हाँ सब कह दो। लें जी, ये ख़बरदार उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सफ़र दुश्वार गुजार है, लिहाजा बर्फ़बारी की सूरत में इस पगडंडी पर चलने से परहेज़ करें। अयूबिया नेशनल पार्क के घने जंगल का सफ़र कर रहे हैं, लिहाजा याद रखें कि जंगली जानवर चीता, सांप और बंदर वगैरह का सामना हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप ग्रुप की सूरत में सफ़र करें। फला ये सारी प्रिकॉशंस हैं जी मुश्कपुरी टॉप पे जाने के लिए। जंगली जानवर को गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें। किसी जंगली जानवर के सामने होने की सूरत में जंगल के अंदर दौड़ने से परहेज़ करें, क्योंकि आप फिसल कर ज़ख्मी हो सकते हैं। सूरत दीगर आप ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा रहें। यहाँ से गुजरने के बाद अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करें। ट्रैक और मुश्कपुरी टॉप पर इर्द गिर्द का कचरा जमा करके एक माहौल दोस्त स्याह होने का सबूत दें। जी, हम गंद नहीं डालेंगे क्योंकि हम वैसे ही बड़े, हमारे पास गंद डालने वाली कोई चीज़ है भी नहीं। एक चीज़ है मगर वो हम नहीं कर सकते। ये देखें जी, ये मुश्कपुरी ट्रैक लालाजार में है। हम इस वक्त लालाजार गुजर के आ गए हैं, डोंगा गली साइड पे है, और मुश्कपुरी ट्रैक ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, खूबसूरत ट्रैक। चलें जी, हैव फन गाइस। और ये मेरे दोस्त अहबाब पहुंच रहे हैं। चलो भाई मुजाहिदो, भड़े चलो। मोहसिन टॉप पे जाके जरा हाथ हिलाएंगे। चलते हैं अब हम भी उनके पीछे पीछे। और अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अब आप पहाड़ चढ़ने लगे हैं। ये देखें, ये खूबसूरत चीज़ यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये एक तितली, मेल और फीमेल दो हैं। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे लगता है टॉम एंड जेरी की लड़ाई हुई है। काफ़ी स्टीपी पाथ है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, खूबसूरत है वैसे। चलते हैं आगे। मेरा सांस काफ़ी फूला हुआ है क्योंकि जब आप यहाँ पे आगे चढ़ने की कोशिश करेंगे पहाड़ी के ऊपर और साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मली नहीं बोल सकेंगे आप। रुको मेरे दोस्तों, यहाँ पे आके थोड़ी सी बंदे की हैंगी पैंगी हो जाती है। अगर आप अपनी फिटनेस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये फिटनेस चैलेंज है, सही कहा मोहसिन।
हाइकिंग के दौरान आपके हाथ में स्टिक ज़रूर होनी चाहिए। कुछ स्टिक्स वहाँ से बाज़ार से मिल भी जाती हैं और कुछ लोग वहाँ पर रेंट पे भी देते हैं। हम स्टिक्स चूँकि हासिल नहीं कर पाए थे, चूँकि हम 6:30 बजे सुबह हाइकिंग के लिए तैयार थे और तब बाज़ार बंद था, लिहाजा हमने स्टिक्स दरख्तों से बना ली। और ये स्टिक्स आपको बहुत मदद देती हैं हाइकिंग के दौरान। आप गिरने नहीं पाते, या कोई अगर जानवर आ जाए तो उससे आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। रात में बारिश हुई थी और बारिश और कीचड़ की वजह से रास्ता काफ़ी मुश्किल हो गया था और कहीं कहीं तो इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि पगडंडियाँ बहुत ही तंग थीं और गिरने का अंदेशा बहुत ज़्यादा था, साथ में खाइयाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम एहतियात के साथ आगे बढ़ते गए और कुदरती नज़ारों को देखते हुए एक कैंप से दूसरे कैंप हम सफ़र करते रहे और दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। मौसम भी बहुत हसीन था और बारिश कहीं कहीं पैचेस में अभी भी हो रही थी और बादल हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे। और मौसम हो गया है बड़ा ही आशिकाना, मतलब आप उसे समझ लें कि बारिश हो रही है, बादल टकरा रहे हैं, एक ख़ास तरह की केमिस्ट्री यहाँ पे बनी हुई है और हमको गुफा ढूंढनी होगी। ए मोहसिन भैया, कहाँ पे है वो गुफा? ये ट्रैक जो है वो खासा स्टीप है और ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो फिर आप समझते हैं। हाँ जी, यस। और इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द जो खाइयाँ हैं ना वापस आने के लिए, ये ज़बरदस्त और बड़ी गहरी हैं। ये जो आपको धुंध टाइप सी चीज़ें महसूस हो रही हैं, ये धुंध नहीं है, ये बारिश के साथ साथ ये बादल हैं नीचे सारे। ये आप देखें, और क्रेडिट गोज़ टू मी कि मैंने आपको वो ट्रैक कवर करवाया। ये देखें, हाय हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज़। और इसी तरह का व्यू है। और यस, ट्रैक था, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जहाँ सांस फूले वहाँ बैठ जाएं सुकून से, कोई जंग नहीं लगी हुई। आपने धीरे धीरे जाना है। जहाँ आप थक जाएं रेस्ट करें 5 मिनट, फिर आगे चल पड़ें, फिर जहाँ थक जाएं रेस्ट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऊपर नज़ारा बहुत शानदार है। ऊपर चोटी के पास पहुंचकर दिलकश नज़ारा था, जब आप देखते हैं कि 9200 फीट की बुलंदी तय करके आप टॉप पर पहुंच चुके हैं, तो इसका नज़ारा और इसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। और ऊपर से माहौल इतना शानदार था और कुदरती नज़ारे इतने मशहूर कुन थे कि आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है और कुछ देर के लिए आप दुनिया और उसके सारे गम भूल जाते हैं। नहीं जी, हम इस वक्त मुश्कपुरी टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये चारों तरफ ग्रीनरी है सारी, और ये लाइव पकोड़े तले जा रहे हैं, मगर आपने यहाँ से खाने नहीं हैं। 200 रुपये की प्लेट है पकोड़ों की, इतनी सी। 50 रुपये की रोटी है और वो भी ठंडी होती है। आपने कोशिश करनी, और पानी अपना आपने साथ लेके आना है।
वो मोहसिन साहब खड़े हुए हैं और लोगों के साथ आर्गू कर रहे हैं। चश्मे का पानी है वो नीचे से भर के लाते हैं और वो 100 रुपये की बोतल है। पानी साथ लेके आना है, खाना साथ लेके आना है। और मुश्कपुरी टॉप जो असल टॉप है वो थोड़ा सा ज़रा ऊपर है, वो बादलों के अंदर छुप गया है। अभी हम वहाँ पर भी जा रहे हैं, मगर इसका ज़रा आप नज़ारा करें। 3.5 घंटे लगे हैं, 3.5 घंटे लगे हैं हमें, अभी आए हैं। ये तो बहुत आसान है। नहीं ऐसी बात है, लोगों को फोटो ना पहले जा ऐसी भाई ना जाके ये आसान है, ये आसान है। वो हम बहुत